हिजाब इख्तियारी यानी एक महिला को हिजाब को चुनने की कर्नाटक से लेकर ईरान तक हर तरफ ये नारा सुनाई दे रहा है। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़कों पर है जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनाना अनिवार्य करता है। वहीं भारत के कर्नाटक प्रांत में कॉलेज छात्रा हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही है। ये दोनों ही विचार एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इनका तर्क एक ही है। एक महिला के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सकती है कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, उसे अपने जिस्म के साथ क्या करना है, ये अधिकार उसके पास होना चाहिए। भारत में सुप्रीम हिजाब विवाद पर फैसला करेगा। ये फैसला तय करेगा कि कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल जाने वाली छात्राएं कैंपस के अंदर हिजाब पहन पाएंगी या नहीं। दरअसल कर्नाटक के एक कॉलेज में क्लास के भीतर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया गया था। मुस्लिम छात्राओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता करार दिया। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे या शॉल पहनने शुरू कर दिए। इससे विवाद और बढ़ गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा फातिमा उस्मान कहती है कि उन्हें हिजाब से सुरक्षा का एहसास होता है और यह उनकी निजी पसंद है। वो कहती है कि हिजाब पहनने के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया और न ही मेरे माता पिता ने ऐसा करने के लिए कहा। मैंने खुद ही हिजाब पहनना चुना है। वहीं दूसरी ओर ईरान में मोरल पुलिस महसा को हिजाब ठीक से न पहनने का हवाला देकर हिरासत में ले जाती है। पुलिस वैन में उसे बुरी तरह से पीटा गया था। इस घटना के बाद ईरान की महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़क पर आ गई। कुछ महिलाएं अपने अपने हिजाब उतार कर उनमें आग लगा रही है, तो कुछ महिलाएं अपने बाल काट कर विरोध दर्ज करवा रही। वे आजादी की मांग कर रही है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, इटली सहित दुनिया के अलग अलग देशों में लोग ईरानी महिलाओं के समर्थन में उतर आए हैं। क्या ईरान में शुरू से ही महिलाओं पर कड़े प्रतिबंध लागू रहे हैं? नहीं, पश्चिमी देशों से भी ज्यादा आधुनिक था 1979 से पहले का ईरान। साल 1979 में ईरान के शासक मोहम्मद रेजा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच रेजा को केवल अपनी गद्दी ही नहीं बल्कि देश को भी छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 14 साल के निर्वासन के बाद देश में वापस लौटे। ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्ला खमेनी के नेतृत्व में इस्लाम राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू हो गया। उन्होंने सत्ता संभालते ही ईरान के कई कानून को बदल दिया, जिसका सीधा प्रभाव वहां की महिलाओं पर पड़ा। मार्च 1979 में एक नया कानून पास किया गया कि सार्वजनिक जगहों पर औरतों को सिर ढकना होगा। इस कानून के पास होने के बाद हजारों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बल्कि साल 1979 में मैंडेटरी हिजाब लॉ पास होने के बाद उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। इस कानून के अनुच्छेद 638 के तहत औरतों के लिए सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के जाना गुनाह माना गया है। इसके अलावा पहले लागू किए गए बहुविवाह पर प्रतिबंध और आयु की न्यूनतम सीमा को 18 साल करने वाले कानूनों को भी बदल दिया गया। सिर को हेडस्कार्फ से ढकना जरूरी है। इतना ही नहीं, गर्दन, कंधे व बालों को भी अच्छी तरह से ढककर रखना अनिवार्य। इस्लामिक तौर तरीके वाले कपड़े पहने जाए। मेकअप लगाने पर भी मनाही। ऊंची हील्स और स्टॉकिंग पहनने पर रोक। तलाक फाइल करने का हक वापस। स्टेडियम में बैठकर खेल देखने पर भी रोक। आज के दौर में ईरान महिलाओं पर कई कड़े नियम लागू हैं। पुलिस के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर हिजाब न पहनने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। सतही तौर पर देखने पर हमें लग सकता है कि ईरान और भारत का हिजाब मामला बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन गहराई से देखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों ही मुद्दों का आधार कहीं न कहीं एक ही है। ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने की मांग कर रही है, तो भारत की महिलाएं हिजाब पहनने की आजादी मांग रही है। धर्म के नाम पर स्त्रियों को पुरुषों से कम आंकने की, उनकी आजादी छीनने की प्रवृत्ति शुरू से ही हो रही है। धर्मों ने महिलाओं पर सबसे ज्यादा बेड़ियां लादी है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कहीं न कहीं पुरुष सत्ता का ही प्रतीक है। इसके नाम पर स्त्रियों पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए कि उनकी स्थिति घर तक ही सीमित रहे। ऊपर से इज्जत का प्रश्न बनाकर उनके सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने व काम करने पर तरह तरह से बंदिशें लगाई जाती रही है। आज 21वीं सदी में भी अधिकांश देशों में स्त्रियों को एकमात्र वस्तु समझा जाता है। उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये सब हमारे शासक या घर के पुरुष मुखिया ही तय करते हैं, और कई बार तो उनके नियमों में थोड़ी सी भी ढिलाई इन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। आजकल समाचार पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट, न्यूज चैनल व अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों से इस बात की कड़ी चर्चा है कि स्त्रियां क्या पहने, कैसा पहने, कब पहने। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के एक भाई ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसकी बहन जींस पहनती थी और भाई को यह बात नागवार गुजरती थी। पश्चिमी देशों में फ्रांस पहला देश है जिसने अपने देश में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा बेल्जियम भी एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने मुल्क में नकाब पहनने पर रोक लगा रखी है। नेदरलैंड में स्कूल और अस्पताल में इस्लामिक नकाब पहनने पर रोक है। इटली में कुछ शहरों में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है, खासकर नोवार और लोम्बार्डी शहर में। हालांकि पूरे इटली में यह नियम लागू नहीं है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल भी नकाब प्रतिबंधों को लागू करवाने के पक्ष में है। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और स्पेन में भी आंशिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में महिलाओं के वस्त्रों की
परंपरा घूंघट से लेकर जीन्स तक पहुंची है। पहनावे की यह आजादी अत्यंत संघर्ष के बाद महिलाओं ने हासिल की है। फैशन से जुड़े पहनावों को लेकर महिलाओं को अविरत संघर्ष करना पड़ा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप, अमेरिका के इतिहास पर गौर करेंगे तो दिखाई देगा कि दुनिया भर की महिलाओं को कोई भी अधिकार जन्म से सहजता से नहीं मिला। चाहे वो मतदान का अधिकार हो, अपनी पसंद का अधिकार हो, और अर्थार्जन का अधिकार हो, अपनी पसंदीगी का अधिकार हो, अपनी इच्छा के अनुसार पहराव पहनने का अधिकार हो, सभी बातों की आजादी उन्हें संघर्ष करने के बाद मिली है। अब ऐसे मामलों में ये बात है कि लड़कियों की खुद की चॉइस से हिजाब पहनना चाहती है तो उसे पहनने दो, क्योंकि लड़कियों की खुद की चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। ना तो औरतों को फोर्स किया जाना चाहिए हिजाब पहनने को और हिजाब उतारने को। आपकी क्या राय है?